चलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 10th में चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.4 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, आते हैं एग्जाम में। इसके अंदर का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन करता है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का जो सम है वो 6 है। सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवन टर्म, थर्ड टर्म एंड सेवन टर्म का सम होता है। एस का फॉर्मूला मत लगा देना। सम का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आपको एस एन लगाना है, यहाँ पे वो कह रहा है थर्ड टर्म मतलब A3, सेवन टर्म मतलब A7 और इनका सम, तो इनके बीच में प्लस का साइन, वो दे रखा है 6। और ऐसे ही थर्ड टर्म और सेवन टर्म का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई है वो कितना है 8। और यहां से अब आपको सम ऑफ 16 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। एपी के अंदर हम एन टर्म का फॉर्मूला जानते हैं, तो एपी का जो एन टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें A3 के लिए, तो A3 के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा a प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी। A7 में होगा a प्लस सेवन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 6। तो ये होगा a प्लस टू डी, ये होगा a प्लस 6d इक्वल टू 6। a और a ऐड होगा तो 2a हो जाएगा, 6 और 2 ऐड होगा तो 8d हो जाएगा इक्वल टू 6। 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 4d इक्वल टू 6 और 2 अपॉन में आ जाएगा तो a प्लस 4d इक्वल टू 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3, और a की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3 माइनस 4d। तो इस तरीके से हमने a की वैल्यू d की टर्म्स में निकाल ली 3 माइनस 4d। सेम ऐसे ही यहाँ पर A3 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी। A7 के लिए अप्लाई करेंगे तो a प्लस सेवन माइनस वन इंटू डी और इक्वल टू 8। तो ये बनेगा a प्लस 2d और यहाँ पर होगा a प्लस 6d इक्वल टू 8। यहाँ पर जो आपने a की वैल्यू निकाली है 3 माइनस 4d पुट करो, 3 माइनस 4d प्लस 2d, और ऐसी यहाँ पर भी a की वैल्यू 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल टू 8। 4d में से अगर 2d सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 माइनस 2d, और 6d में से अगर 4d सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 प्लस 2d। अभी एक आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी और a माइनस बी वाली। तो अगर a प्लस बी और a माइनस बी हो तो आइडेंटिटी कौन सी हो जाती है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इक्वल टू 8। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2d का स्क्वायर हो जाएगा 4d स्क्वायर और इक्वल टू 8। 9 को अगर ले जाके सब्ट्रैक्ट करें तो 8 माइनस 9, तो यहाँ से 4d स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी माइनस 4d स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, और d स्क्वायर की वैल्यू जाएगी 1/4। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो d की दो वैल्यूज हमें मिलेंगी, d इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1/4। तो d की एक वैल्यू हो जाएगी प्लस का 1/4 का अंडर रूट हम लोग कर सकते हैं 4 का अंडर रूट 2, या एक d की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/2। तो d की दो वैल्यूज मिली हैं, दोनों ही पॉसिबल हैं। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ये सारी रेस्ट्रिक्शंस केवल n के लिए होती हैं कि वो माइनस में नहीं हो सकता या वो फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता, कॉमन डिफरेंस। बाकी और किसी चीज के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो d की वैल्यू हमारी प्लस 1/2 भी हो सकती है और d की वैल्यू हमारी माइनस 1/2 भी हो सकती है। दोनों में से कोई सी भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। तो दोनों ही वैल्यू लेंगे। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमारे दो आंसर आएंगे, एक बार d की वैल्यू प्लस 1/2 लेकर आएगा और एक बार d की वैल्यू माइनस 1/2 लेकर आएगा। तो दो आंसर हम लोग निकालेंगे यहां से। तो चलो पहले हम लोग एक बार प्लस 1/2 से करते हैं। तो यहां पर मेंशन करेंगे कि फॉर d इक्वल टू प्लस 1/2, अगर हम d की वैल्यू प्लस 1/2 लेके चलें तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 3 माइनस 4d। तो यहां पर अगर हम d की वैल्यू पुट करें प्लस 1/2 तो 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, a इक्वल टू 3 माइनस 2, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1। लेकिन क्वेश्चन में केवल हमें a और d नहीं निकालना, क्वेश्चन में बोला गया है सम ऑफ 16 टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ 16 टर्म्स क्या होगा, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन का।
इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन का। तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एस एन का फॉर्मूला है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहां पर यूज करेंगे और 16 टर्म्स का सम निकालेंगे। तो n की जगह पे 16, a की जगह पर 1, n की जगह पे 16 माइनस 1 और d की जगह पे 1/2। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 8 जा 16, ये हो जाएगा 2 प्लस 15/2 8। यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 15 8 मल्टीप्लाई 19/2, 2 4 जा 8, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 और 3 7। तो यहाँ पर सम ऑफ 16 टर्म्स जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 76। यही आंसर है। इसी तरीके से हम दूसरा आंसर भी निकालेंगे जब हम d की वैल्यू क्या लेंगे -1/2। सेम बिल्कुल इसी तरीके से d की वैल्यू -1/2 के लिए भी हम लोग आंसर निकालेंगे। फॉर d इक्वल टू -1/2, तो यहाँ पर a की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 3 - 4d, तो 3 - 4 d की वैल्यू लेंगे -1/2, तो 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, तो 3 + 2, a की वैल्यू 3 + 2 हो जाएगी और 3 और 2 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, a की वैल्यू 5। फिर दोबारा से यहाँ पे 16 टर्म्स का सम निकालेंगे और 16 टर्म्स के सम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 16/2, 2 a की वैल्यू 5, n की वैल्यू 16 और d की वैल्यू -1/2। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15 इंटू में -1/2 और ये हो जाएगा 8 10 -15/2। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर 2, ये हो जाएगा 20 -15, 2 से इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 जा 8, तो 4 × 5 और 4 5 जा 20। तो यहाँ पे 16 टर्म्स का जो सम आ रहा है वो 20 आ रहा है। तो 16 टर्म्स का सम 20 भी हो सकता है और 76 भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस हमने प्लस का 1/2 लिया तो फर्स्ट टर्म 1 हो गई थी और सम कितना आया था 76। अगर हमने कॉमन डिफरेंस -1/2 लिया तो फर्स्ट टर्म कितनी आई थी 5 और सम कितना आ गया था 20। तो 2 सम हमें यहाँ से ऑब्टेन हो जाएंगे।